दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी, आइडियाज भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेज़न और फेसबुक अपने आप में एक आइडिया सी तो है, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। ये आपको भी आइडिया दे सकता है। जैसे कि लेखिका J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर नाम का जो नॉवेल लिखा है, उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी। इससे पहले वे जिंदगी में बहुत मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25वें साल में आ जाता तो वे कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसलिए हमारे दिमाग में आइडिया का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन हम सबकॉन्शियस को कैसे नई आइडियाज देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी अपार शक्ति का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। हम जानेंगे कि ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं और उन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है जिससे आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। आप नेम, फेम और मनी सब पा लेते हो। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं। पहला कॉन्शियस ब्रेन, दूसरा सबकॉन्शियस ब्रेन। पहला है दोस्तों कॉन्शियस ब्रेन। ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। और दूसरा है दोस्तों सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब भी यह जगता है। हमारे सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। हमें किसी चीज़ का आभास होना इसी की वजह से ही होता है। दोस्तों, आपको यदि चाय पीने का मन कर रहा है तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो दोस्तों, यह जो काम है ना, आपने कॉन्शियस ब्रेन की मदद से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको किसी बड़े से स्टेज में स्पीच देना है बहुत सारे लोगों के सामने, और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। तो अचानक से आप देखोगे कि आप नर्वस होने लगते हैं, आपका मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप बेशक खुद से बोलें कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर तो है नहीं, कोई बम, कोई आतंकवादी तो है नहीं, फिर ये घबराहट कैसी। तो दोस्तों, इसका वजह है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, कोई डेंजर नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि खतरा है। वास्तव में यह सोचता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड सोचता रहता है और आप नर्वस हो जाते हो। यह सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होता और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए मैं आपको दो रोचक घटनाएं बताता हूँ। पहली घटना है, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन
कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसने अपनी समस्याएं एक गुरु को बताई। गुरु ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं, वह काफ़ी खुश है। जब वह अकेली ही होती तो इसी मेंटल इमेज को वो सोचती रहती, वो मन में यही चीज़ें इमेजिन करने लगती और इस पर पूरा विश्वास करती। 1 महीने बाद ही दोस्तों वो एक आदमी से मिली और उन दोनों ने शादी कर ली। तो ये पावर है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड का। दूसरी स्टोरी जो है दोस्तों एक आदमी का है। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया है और वह आदमी गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाया। लेकिन एक फिजियोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक बता दिया। तो दोस्तों इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमें सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव बातें सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव होने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाज़ें या पक्षियों आदि की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देंगी। लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधियों को भी नोट कर लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी की सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ याद कर लिया था, जिसका आदमी को पता भी नहीं था। दोस्तों पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम यह दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। वह लड़का चीनी का पाउडर खाता और ईश्वर को धन्यवाद करता हुआ कहता कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। और वह रोज करने लगा। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगता था कि वह सच में ही बेहतर हो रहा है और सच में ही। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा ही मानेगा दोस्तों।